बच्ची। मेरी बच्ची तो आ गई। मैंने जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे जो भगवान ने तेरी रक्षा की, वरना हम लोगों ने तो सोचा था कोई भगवान न करे। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ थी, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मैंने तो उनसे कह दिया था कि मैं अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, चल बेटे घर चलते हैं। शेखर, जाओ शेखर। कैसे हो? तुम कैसे हो? शुक्र है, तुम्हें ये ख्याल तो आया कि मैं भी यही हूँ। एक्चुअली मेरा वो सारा ध्यान जिया पे लगा हुआ था। वो बेचारी जेल में है मेरी वजह से, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे अफसोस है शेखर कि तुम पर खून का इल्ज़ाम लगा। आई एम सॉरी, तुम्हें कोई मेरे घर से उठा के ले गया और पता नहीं तुम पे क्या क्या बीती होगी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। शेखर, मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती थी। न जाने मैंने तुम्हें और जिया को क्या क्या कह दिया। दादी, शेखर कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता। आओ बेटा, घर चलने का वक्त हो गया है, चलो घर चलते हैं। बाय। बाय। जिया मम्मी, जिया, उसकी हिम्मत की कहानी सुन के मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ। बाप रे, कमाल की लड़की है। आपने सुना कि नहीं? हाँ सुना, पर ऐसा भी कोई खास तीर नहीं चलाया उसने। बस किसी तरह वो वहां पे पहुंच गई जहां पे नेत्रा कैद थी और उसे आजाद करवा लाई। मम्मी, आप तो ऐसे कह रहे हो कि उसने नेत्रा को आजाद करवा लिया जैसे कहीं लड्डू बट रहे थे और उसने 2 लड्डू ले लिए। मम्मी, वो गुंडों के बीच में चली गई थी और उन गुंडों के पास ना गन थी। गन मालूम है क्या होता है? पिस्टल। उन्होंने गोली भी चलाई थी। ठिशके आओ। अकेली चली गई थी उन गुंडों के बीच में। आप अकेले बाथरूम भी नहीं जा सकते हो। एक बात तो सच साबित हो गई आज। कौन सी बात? यही कि जो लोग खुद हिम्मत करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करते हैं। और जिया के साथ तो जिया के मन में शेखर के लिए प्यार भी था, इसीलिए भगवान भी उसे नहीं रोक पाए। अब इस घटना से इस घर में जिया की अहमियत और बढ़ जाएगी। एक अच्छी खबर लाया हूं ज्ञान साहब। अच्छी खबर सुनने के लिए तो तरस गए हैं वकील साहब, बताइए क्या खबर है? उस डिलीवरी बॉय की लाश पुलिस को मिल गई है। देखिए, अब हम ये बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि वाघे एक बददिमाग मुजरिम था। उसने नेत्रा को किडनैप किया और उसकी कोई मंशा नहीं थी कि नेत्रा वहां से सही सलामत निकले। अगर जिया वहां नहीं पहुंचती तो नेत्रा का वहां से बच निकलना नामुमकिन था। डिलीवरी बॉय की लाश इस बात का सबूत है। वाघे पुलिस की नजरों में पहले से ही गुनाहगार था। उसी ने नेत्रा को किडनैप किया और उसी ने डिलीवरी बॉय का कत्ल किया, और जिया ने भी उसे सेल्फ डिफेंस में ही मारा है। ये बात तो हम जानते हैं, पर कोर्ट में तो इसे प्रूफ करना होगा ना। हाँ, तो हम करेंगे ना कोर्ट में प्रूफ, नेत्रा के बयान की मदद से। देखिए, वो इस घटना की चश्मदीद गवाह है। उसके बयान से यह साबित हो जाएगा कि अगर जिया वाक़या को नहीं मारती तो वो सिर्फ नेत्रा को ही नहीं, जिया को भी मार देता, क्योंकि उसके पास में लोडेड गन थी। तो आपका कहना है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है? नॉट एट ऑल। जिया पहले ही हियरिंग में बाहर निकल आएंगी, आप निश्चिंत रहिए। जिया निकल जाएगी, ये बात ठीक है, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते। वाघे ने नेत्रा को किडनैप किया, ये ठीक है, लेकिन मुझे फंसाने की कोशिश किसने की? इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, और इतनी बड़ी प्लानिंग वाघे की बस की बात नहीं। जरूर इसके पीछे किसी और का। क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि वाघे ये सब नहीं कर सकता? क्योंकि इस पूरे एपिसोड में वाघे की दिलचस्पी सिर्फ नेत्रा पे थी।
नेत्रा अचानक उससे कहीं मिल जाती और वाकई उससे किडनैप कर लेते। पर उसकी किडनैपिंग में मेरा नाम कैसे आ जाता है? हमारे घर में थ्रेटनिंग कॉल्स किसने की? परेश को किसने मारा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। आज का दिन सबके लिए शुभ होना चाहिए था, सबको खुशियां मनानी चाहिए थी। आज शेखर हर इल्जाम से बरी हो गया, लेकिन एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती। अब इन्होंने जिया को पकड़ लिया, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। समर कह रहा था जिया से जो कत्ल हुआ है वो सेल्फ डिफेंस में हुआ है, खुद को बचाने के लिए या फिर उस नेत्रा को बचाने के लिए। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। और फिर शेखर को बचाने के लिए नेत्रा का बचना भी तो ज़रूरी था ना। हाँ बेटा, वकील साहब भी यही कह रहे थे कि तुम पहली हियरिंग में ही बाहर आ जाओगी, लेकिन तब तक तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा बेटा। क्या सोच रही हो बेटा? मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? मुझे एक बात बहुत देर से परेशान कर रही है कि नेत्रा तो जिंदा है, तो वो जो जली हुई लाश मिली थी वो किसकी थी? किसकी थी मतलब? अरे हाँ, वो लाश किसकी थी? डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक तो वो लाश नेत्रा की थी। अब सवाल ये है कि डीएनए रिपोर्ट में ऐसा क्यों लिखा था कि वो डेड बॉडी नेत्रा की है? इसका साफ मतलब है कि इस सब के पीछे किसी और का हाथ है। कौन? हाँ? तुम क्या? मैंने कहा था ना कि मैं चला जाऊंगा। मैं बस बैग ही पैक कर रहा था। तुमको तुम्हें जब गुजर जाता है तब इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन जब दुख ने आपको पकड़ रखा होता है तब लगता है जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। दादी, आपसे ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं करता। बस मैं ही कभी कभी जिद्दी हो जाती हूँ। और उस जिद की सजा भी भुगतनी पड़ती है। सजा? किस बात की? देख, हो सकता है तुझे मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मेरे लिए ये कहना बहुत जरूरी है। दादी, हम बाद में बात करेंगे। बाद में नहीं, बाद में बहुत देर हो जाएगी, बल्कि देर हो चुकी है। अब हम ये कोशिश कर सकते हैं कि आगे बात ना बिगड़े। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो गलती हम एक बार कर चुके हैं उसे दोबारा न करें। शेखर को लेकर तुम्हारे मन में जो कुछ भी है उसे लेकर बहुत से लोगों को मुश्किलें हुई हैं, बल्कि अब भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। जिया बेचारी अब भी जेल में है। वैसे उसे बेचारी कहना ठीक नहीं है, बहुत बहादुर लड़की है वो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती नेत्रा, किस बहादुरी से सारी मुश्किलों का सामना किया उसने। शेखर तो जेल में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और देखो, रास्ता टटोलती हुई वो तुम तक पहुंच ही गई, और तुम भी आज उसी की वजह से जिंदा हो। उसकी हिम्मत और शेखर के लिए उसका प्यार, सचमुच दाद देनी होगी उस लड़की की। मैं सोच रही हूँ कि जेल में उससे मिलने जाऊं। उसने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, बहुत बड़ा एहसान है उसका मुझ पर। नेत्रा, यही वक्त है जो गलती हमसे हुई है उसे सुधारने का। तुम कोर्ट में जिया के लिए बयान दो। माँ। अरे तुम? माँ, भाभी कैसी है? जेल में कैसी होगी बेचारी?
मेरा उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। माँ कब तक आ जाएंगी वो? जल्दी आ जाएंगी बेटा। और तुम, हर्ष कहाँ गया? तुम अकेली आई? वो ऑफिस गए हैं, बाद में आएंगे ना। तुम फिर घर वालों को बिना बताए यहाँ आई, ये ठीक बात नहीं है अरु। अगर वो लोग नहीं चाहते तो तुम यहाँ मत आया करो, वही तुम्हारा घर है बेटा। माँ तुम भी ना बिना बात को जाने शुरू हो जाती हो। इस बार मैं बता कर आई हूँ। भैया घर आ गए तो उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। हर्ष ने मुझसे कहा कि अगर मन कर रहा है तो मिलाओ जाके। फिर ठीक है। माँ मैं बहुत खुश हूँ, लगता है सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। हेलो रुक्मणी जी, इन्हीं संस्कारों की बात बार बार कर रही थी आप। कौन? तिवारी जी, हम आपकी ही बात कर रहे थे अभी। अच्छा, बुराई कर रही होगी हमारी? अरे नहीं, कुछ हुआ क्या तिवारी जी? होना क्या है, खून रंग दिखा रहा है। शेखर की वाहवाही तो सारे शहर में हो रही है। अब अरुण ने भी ठान लिया है कि वो अपने भैया से पीछे नहीं रहेगी। इस घर की इज्जत की अरु को कोई परवाह नहीं है। हुआ क्या है? सबके मना करने के बावजूद सबसे लड़कर वहां आपकी लड़की आई है। अब आप ही सोचिए, क्या करना है इस लड़की का? क्या करना है मतलब? हेलो, ये सब क्या है अरु? ना सिर्फ तुम उनसे लड़के आई हो बल्कि मेरे से आकर झूठ भी बोल रही। माँ भैया और भाभी, देखो अरु, ये घर पहले ही बहुत मुश्किलों में है। हम अब एक और मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बेटा। अगर वो लोग नहीं चाहते तो तुम यहाँ पर मत आया करो। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे संस्कारों की बात करे। तुम जाओ अरु। लेकिन माँ, मैंने कहा ना तुम जाओ, जाओ तुम यहाँ से। अरे आंटी आप आइए ना, बैठिए। नेत्रा बेटी, कैसी हो? तुम तो हमें याद करती नहीं हो। जी वो मैं। क्या हाल बना रखा है बेटा तुमने अपना। हाल? और क्या, अपना चेहरा तो देखो, कितना उतरा हुआ है, कितनी कमजोर लग रही हो। वरना तुम्हारे चेहरे पर कितनी रौनक रहती है। वो तो बस ऐसे ही। आप बताइए ना, कैसे आना हुआ? सोचा तुम्हारा हालचाल पूछाऊं और अलविदा भी कह दिया हूं। पता नहीं अब कभी मुलाकात हो ना हो। तुमने तो अपनी पैकिंग कर ली होगी ना? मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ? हैदराबाद। हैदराबाद? इस कोर्ट केस के बाद तुम वहीं तो चली जाओगी ना? वही तो तुम्हारा असली घर है ना बेटा। बस एक ही बात का दुख है। किस बात का? तुम्हारी फिल्म की कहानी इस तरह नहीं खत्म होनी चाहिए थी, पर किस्मत के आगे किसकी चलती है। ये लो बेटा, ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, ताकि तुम चाहो भी तो हमें भुला ना पाओ। लेकिन वैसे मुझे यकीन है तुम हमें भले ही भुला दो, पर जिया को कभी नहीं भुला पाओगी। जी? हाँ, उसने तुम्हारी जान बचाई बेटा, मानना पड़ेगा उसे। शेखर को मौत के मुंह से बचा लाई। सब तरफ उसकी वाहवाही हो रही है और तुम्हारी जान बचाने की वजह से तो वो सबकी नजरों में महान हो गई। महान। जी जी, थैंक यू। किसका फोन था भाई? पुलिस स्टेशन से था। जिया की कुछ खबर? नहीं, लेकिन तुम्हारे केस में एक नई डेवलपमेंट हुई है, वही बताने के लिए फोन किया था। क्या हुआ? जिस डॉक्टर ने नेत्रा की लाश का जिस बॉडी को नेत्रा की लाश समझ लिया गया था, जिस डॉक्टर ने उसका डीएनए टेस्ट किया था, उसका मर्डर हो गया है। क्या? मर्डर? हाँ, और पुलिस का मानना है कि ये मर्डर हमारे केस से जुड़ा हुआ है। यकीनन हमारे केस से जुड़ा हुआ।
मैं तो पहले ही कह रहा था कि बात जितनी साफ नजर आ रही उतनी साफ है नहीं। ये मर्डर जरूर किसी राज को छुपाने के लिए किया गया। ये कोई बड़ा शातिर खिलाड़ी है जो ये खेल खेल रहा है, लेकिन कौन है ये? किसकी हमारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी हो सकती है? ये तो पता लगाना ही होगा। भाई वो तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी पूरी कंसंट्रेशन जिया पर होनी चाहिए। उसे जल्द से जल्द हमें घर लेके आना चाहिए। कल वकील साहब, हर हालत में कल जिया घर वापस आनी ही चाहिए। बिल्कुल आ जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे इस केस में कुछ दम है भी नहीं, जरूरत है सिर्फ एक बयान की, नेत्रा के बयान की। इधर नेत्रा ने अपना बयान दिया, उधर जज साहब ने जमानत के कागज पर दस्तखत किए। हेलो। हेलो शेखर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। बोलो। बात मिलकर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी आता हूँ। हेलो शेखर। तुम मिलना चाहती थी? तुम नहीं मिलना चाहते थे। तुमने कहा था ना कोई जरूरी काम है, इसलिए मैं आया। बहुत कट टू कट बात कर रहे हो, जैसे कि हमारा कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा। नेत्रा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसी बात पर अटकी हुई। मेरे रिकॉर्ड की सुई तो तुम पर ही अटक कर रह गई है। मैं चलता हूँ। एक मिनट शेखर, कम से कम आज तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आज तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हारी जरूरत नहीं है? अपनी बीवी को बचाने के लिए, जो मैंने सुना है कि तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें मौत के मुंह से बचा लाई। बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग उसकी। उसने काम ही ऐसा किया और मैं भी उसे बेहद प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ उसकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बुलाया। फिर क्यों बुलाया? ये जानने के लिए कि जो बीवी तुम्हारे लिए जान पर खेल गई, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो। मतलब ये कि तुम्हारी बीवी की जान मेरे बयान पे डिपेंड करती है। तो ये शेखर पांडे कि अगर मैं बयान दूं तो तुम्हारी बीवी बच जाएगी, और अगर ना दूं तो फंस जाएगी। पर तुम तो बयान दे रही हो ना? ये तो तुम पर डिपेंड करता है। मुझ पर? हाँ, तुम पर। अगर तुम चाहते हो कि मैं बयान दूं और जिया बच जाए, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी।